दोस्तों इस एकेडमिक सेशन 2023-24 से पास प्रमोशन पॉलिसी में काफ़ी बड़ा बदलाव चेंज होने वाला है। ये जो स्क्रीन पे आप सर्कुलर ऑर्डर देख पा रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली 3rd क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के सभी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सारे बच्चे अपने आप पास हो जाया करते थे। लेकिन इस साल से पास होने का सिस्टम बंद और फेल होने का सिस्टम शुरू होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे सवाल, डाउट आ रहे हैं। आजकल मिड टर्म एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो बच्चे लगातार पूछते हैं कि मिड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, अगर लगेंगे तो कितने लगेंगे, फाइनल एग्ज़ाम जो आपका होगा उसके कितने मार्क्स लगेंगे, ओवरऑल आपका टोटल किस तरह से रिजल्ट बनेगा, कौन से बच्चों को पास माना जाएगा, कौन से बच्चे फेल हो जाएंगे। और इस साल से कंपार्टमेंट, छोटी क्लास में भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा। साथ में अटेंडेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस साल से। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। कमेंट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लो। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, भले ना करें लेकिन शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी सभी क्लासेस में टीचर्स अपने बच्चों तक शेयर कर दें, पेरेंट्स तक शेयर कर दें, ताकि हर एक बच्चे तक, हर एक पेरेंट्स तक और हर एक टीचर्स तक ये अपडेट पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे अचानक से सदमे में आए या पेरेंट्स को लगे ये क्या हो गया। तो सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। और यस, चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस साल 8वीं क्लास में एसएससी के एग्ज़ाम भी होने हैं, तो सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये है आपका पास प्रमोशन पॉलिसी और 3rd क्लास से लेकर के 8वीं तक, है ना। 2023-24 जो नया सेशन अभी चल रहा है उसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की है कि भाई जो नई शिक्षा नीति है उसमें हम काफ़ी जो चेंजेज है, बदलाव है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन होने वाला है। और यहाँ पर जो मैं मेन चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ये जो PDF है और इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं कि जो RT 2000 जो राइट टू चिल्ड्रन है, फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, उसमें चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। मतलब फ्री तो मिलेगा, लेकिन जो एक सिस्टम चला आ रहा है कि भाई सारे बच्चे पास हो जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे गाइडलाइन फॉर क्लासेस 3rd to 8 एंड प्रमोशन गाइडलाइन फॉर क्लास 5th and 8th। मतलब 3rd से लेकर के 8वीं क्लास तक एक सिस्टम, दूसरा स्पेशली 5वीं और 8वीं क्लास का स्पेशली आपको यहाँ पर समझना होगा। तो चलिए भाई देखते हैं। बाकी क्लासेस के बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सभी को सारी अपडेट लगातार शेयर कर दी जाएगी। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और ये 2023-24 के लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि स्पेशली इन्होंने जो है फोकस किया, देखो 3rd, 4th, 6th and 7 इनका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। लेकिन जो स्पेशली फोकस है वो 5वीं और 8वीं क्लास के लिए, उनके स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपके एनुअल एग्ज़ाम है। देखो भाई, जो असेसमेंट मिड टर्म एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर जो भी आप चल रहे हैं, एंड एनुअल एग्जामिनेशन फरवरी एंड मार्च में जो आपके होंगे, उन सभी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आपके मार्क्स लगेंगे। एंड इंटरनल असेसमेंट आपके लगेंगे, सब्जेक्ट इनरिचमेंट के मार्क्स लगेंगे, प्रोजेक्ट बेस के मार्क्स लगेंगे, 5-5 नंबर आपको दे रखे हैं यहाँ पर, पोर्टफोलियो के मार्क्स लगेंगे। ओके, अटेंडेंस के, यहाँ पर अटेंडेंस के भी मार्क्स लगेंगे। और अगर बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो आपको एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पर पीरियडिक एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पे आप देखोगे, चलिए मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ, 3rd से लेकर के 8वीं क्लास तक सभी का थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आप देखेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम। देखो ये मिड टर्म एग्ज़ाम है, ये फाइनल एग्ज़ाम है। तो मिड टर्म एग्ज़ाम आपका अभी 60 या 50 नंबर का हो रहा है ना। 5वीं क्लास तक 50 नंबर का एंड 6 to 8 का 60 नंबर का। लेकिन वो 60 नंबर का कन्वर्ट होकर के आपके 20 नंबर में लगेंगे, क्लियर आप देख सकते हैं। एंड जो एनुअल एग्ज़ाम होगा वो आपका 50 नंबर का लगेगा। मतलब 50 नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम के, 20 नंबर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के
और बाकी आपके जो 30 नंबर है ना, यहाँ पे आप देखेंगे पीरियोडिक के 5 नंबर, मल्टीपल असेसमेंट 5 नंबर, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट बेस, सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड अटेंडेंस के, इन सारी चीज़ों को मैं आपको अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि ये जो 30 नंबर ये किस बेस पे लगेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल दे दूँगा। फिलहाल मैं मेन चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ पर आपको फोकस करना है। तो भाई यहाँ से जो मेन चीज़ है, प्रमोशन गाइडलाइन फॉर क्लास 5th एंड 8th, मतलब 5वीं और 8वीं क्लास का थोड़ा सा अलग रहेगा सेशन 2023-24 में। सबसे पहले हम 5वीं की बात करेंगे, उसके बाद 8वीं की बात करेंगे, उसके बाद सभी का 3rd से लेकर के 8वीं क्लास का सभी का क्या सीन होगा। और सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है, इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर पास किसको किया जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस, उसी को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 33% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना कंपलसरी है। ये 33 कैसे लगेंगे, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मैंने पहले बता दिया है, और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, एंड फाइनल में 50 नंबर, टोटल मिलाकर के आपके जो 70 नंबर लगेंगे। उसमें से भी ओवरऑल आपका 33 होना चाहिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे यानी कि फाइनल एग्ज़ाम और मिड टर्म एग्ज़ाम, उन दोनों को मिलाकर के आपके पास 25% मिनिमम मार्क्स होना कंपलसरी है। जो रिटर्न वाले एग्ज़ाम है उसमें 25% आपका होना चाहिए। एंड इसका मतलब ये है कि जो 70 नंबर हैं, मतलब 50 एनुअल के और 20 मिड टर्म के, दोनों को मिलाकर के आपके 18 नंबर होने चाहिए। ध्यान रखें, आप वो वाले 18 ना कहें कि आप में 60 में से 18 आ गए। ओवरऑल आपके जब कन्वर्ट होंगे मार्क्स, उनमें से 18 नंबर आपके आने ज़रूरी है 5वीं क्लास में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो किस तरह से पास, डिक्लेयर, प्रमोटेड उनको दिखाया जाएगा। साथ में एक कैंडिडेट नॉट एलिजिबल टू बी डिक्लेयर पास विल बी डिक्लेयर प्रमोट एट एंड ऑफ द सेशन ऑफ ए क्लास प्रोवाइडेड ही सी इंटायर ऑफ द ग्रेस मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रेस मार्क्स भी देंगे, और ग्रेस मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स आपको लगेंगे ओवरऑल, यानी कि सभी में आपको वो 10 नंबर जुड़ेंगे। 5-6 सब्जेक्ट जो भी हैं, 1-1, 2-2, 3-3 आपको उसमें मिलेंगे, और यहाँ पर आपको पास होना कंपलसरी रहेगा। मतलब यहाँ पर जो है वो 3-4 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल आपका 33% होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया आपका फाइनल एग्ज़ाम और मिड टर्म एग्ज़ाम को मिला करके उनके कन्वर्ट करके 25% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 70 में से, है ना, 70 में से आपकी लगभग 18 नंबर होना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे 8वीं के लिए। जहाँ तक मैंने इसे नोटिस किया, 8वीं और 5वीं का लगभग सेम ही है, क्योंकि 33% 8वीं में भी चाहिए, और 5 नंबर करके उनके जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह अटेंडेंस के लगेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो आपका कितने का लगेगा, 20 नंबर का मिड टर्म एग्ज़ाम, एंड एनुअल एग्ज़ाम आपका 50 नंबर का। टोटल आपका 70 नंबर हो गया। तो 70 नंबर में सेम 5वीं की तरह यहाँ पर आपके 25% मार्क्स होना ज़रूरी है। और एक और चीज़ यहाँ पर जुड़ा है एनुअल एग्ज़ाम में। देखिए, एनुअल एग्ज़ाम में 50 में से 13 मार्क्स आना ज़रूरी है, ठीक है। अभी हमने 5वीं के लिए बात की कि जो एनुअल एग्ज़ाम और मिड टर्म एग्ज़ाम दोनों को मिला करके आपकी 18 नंबर होने चाहिए, 25। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम, उसमें आपके 50 में से 13 नंबर आपके कंपलसरी रहेंगे। अब हम बात करेंगे पास और फेल की। तो यहाँ पर आप ग्रेस मार्क्स इनको भी लगेंगे 10-10 नंबर के, लेकिन ये 10 नंबर आपको 25 मार्क्स में काम नहीं करेगा। ये जो 10 नंबर आपके ग्रेस मिलेंगे, आपको 33 नंबर लाने के लिए, मतलब 25% से 33 करने में आपको हेल्प करेगी। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे, सिंपल सी बात है, जो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाएगा वो फेल हो जाएगा। और फेल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आएगा री एग्ज़ाम। यानी कि अभी तक 9, 10, 11, 12 के कंपार्टमेंट आती थी, अब यहाँ पर 5वीं और 8वीं के भी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होंगे, री एग्ज़ाम होंगे 5वीं और 8वीं में। क्या होगा, देखो यहाँ पर, एक कैंडिडेट हु अपीयर इन एनुअल एग्ज़ाम कैन बी डिक्लेयर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग एट द री एग्ज़ाम इन ऑल द फेसिंग सब्जेक्ट। जिसने फाइनल एग्ज़ाम दिया है वो आपका री एग्ज़ाम में मतलब बैठ पाएगा, री एग्ज़ाम दे पाएगा। मतलब जिसने फाइनल एग्ज़ाम दिया वो री एग्ज़ाम दे पाएगा।
ऐसा ना हो कि आपने फाइनल एग्ज़ाम ही नहीं दिया और आपको कि मुझे री एग्ज़ाम देना है। अगर आपने फाइनल एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो आपका किस्सा ख़त्म, आप सेम क्लास में रहोगे। ठीक है, आप जो है उसके बाद और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट नोन री एग्जामिनेशन, जब इसका रिजल्ट आएगा री एग्ज़ाम का, अगर आप पास नहीं हो पाते फर्स्ट टाइम तो री एग्ज़ाम देंगे। री एग्ज़ाम के बाद आपका पास फेल का क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है री एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम सिलेबस, सिलेबस सेम रहेगा। 50 नंबर का 2 घंटे का होगा 5वीं के लिए एंड 8वीं के लिए 60 नंबर का रहेगा। ये टोटल जैसे हैं। यहाँ पर आपको जो ग्रेस मार्क्स हैं, बाकी सारे नंबर तो लगेंगे, लेकिन आपको एक बार देखते हैं कि री एग्ज़ाम में भी जो बच्चा पास नहीं होगा उसको जो है फेल ही माना जाएगा, यानी कि वो एसेंशियल रिपीट में चला जाएगा। देखिए सिंपल चीज़ है, अगर आप नॉर्मल पास नहीं होते हैं तो आपका री एग्ज़ाम आएगा। अगर आप री एग्ज़ाम में भी रह जाते, पास नहीं हो पाते, तो आपका एसेंशियल रिपीट आएगा, यानी कि आप एक बार फिर से एग्ज़ाम दे पाओगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम पास नहीं हो पाता है वो री एग्ज़ाम दे पाता, लेकिन अगर री एग्ज़ाम भी नहीं दे पाता तो बच्चा स्कूल ही छोड़ देता है ना। तो भैया आपको स्कूल नहीं छोड़ना है, अपनी पढ़ाई को अभी से अच्छे तरीके से लग जाइए जोर पे। नो बेनिफिट ऑफ द ग्रेस मार्क्स, और आपके री एग्ज़ाम में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा जो 10 नंबर आपको मिल रहे थे। अब यहाँ पर एसेंशियल रिपीट भी हम जानते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट डज नॉट सिक्योर एट लीस्ट 25% मार्क्स विच आर द री एग्जामिनेशन एंड मिनिमम अगर आप री एग्ज़ाम में भी 25% मार्क्स नहीं ला पाए एंड ओवरऑल आपके 33 नहीं बन पाए तो आपका और डज नॉट अपीयर इन द री एग्जामिनेशन, अगर आप री एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पाए, ही सी विल बी प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल रिपीट, यानी कि ER, आपको इस एसेंशियल रिपीट शो हो जाएगा। एंड कौन सा बच्चा फेल होगा वो समझ लीजिए। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th 5th एंड हु इज़ नॉट एलिजिबल और फॉर पास प्रमोशन एंड place in the category of essential repeat will be held back in the same class during the next session। जो बच्चा फर्स्ट टाइम पास नहीं हो पाया उसका री एग्ज़ाम होगा, जो बच्चा री एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो पाया उसका एसेंशियल रिपीट में चला जाएगा। और अगर आप एसेंशियल रिपीट भी नहीं दे पाए तो आप जो है अगली क्लास में नहीं जा पाओगे, आप सेम क्लास में ही आपको दोबारा से पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स के भाई कितने मार्क्स लगेंगे, बाकी 30% आपकी जो 30 नंबर है 50 और 20 तो क्लियर होगा, बाकी 30 नंबर कैसे लगेंगे। तो अगर आपको जानना है तो मुझे फटाफट से कमेंट कर लो। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको इंस्टाग्राम की आईडी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और आपको एसएससी की भी तैयारी अभी से करनी है तो आप उसके लिए भी अभी से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेगी। यहाँ पर कुछ इन्होंने स्पोर्ट्स वालों के लिए भी कुछ दे रखा है। स्पोर्ट्स में अगर आप हैं, साथ में यहाँ पर अगर आप मेडिकल वगैरह हैं तो आपके लिए क्या सीन रहेगा, अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें और भी जाननी है तो आप कमेंट कर लो और शेयरिंग कर दो यार प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।